हेलो डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सीडीपी के 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस से लगाएंगे और उससे ये अनुमान लगाएंगे कि हमारा जो सीडीपी है किस लेवल पर है। क्योंकि आपका एग्जाम अब दिसंबर में होने वाला है, तो आप लोग अपना सीडीपी चेक कर लीजिए कि आपका नंबर कितना आ रहा है। आज के हमारा जो क्लास रहेगा यही रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा, 15 क्वेश्चन का होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने गौण नियम बताए हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने गौण नियम बताए हैं? एक बताया था मुख्य नियम और एक बताया था गौण नियम। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 7। तो राइट आंसर क्या होगा आप लोग गेस कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टोटल कितना दिया था? 5 नियम दिया था गौण नियम में। पहला नियम क्या था? बहुप्रतिक्रिया नियम। दूसरा क्या था? मानसिक स्थिति का नियम। तीसरा था आंशिक क्रिया। और चौथा था आपका समानता का नियम, जिसको आत्मसात भी कहते हैं। और आपका पांचवा जो था वो सहचार्य परिवर्तन का नियम था। इन्होंने 5 गौण नियम दिए थे और मुख्य नियम कितने दिए थे? 3 दिए थे, जो कि है आपका तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो ये इन्होंने गौण और मुख्य नियम दिए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसे प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर शैक्षिक लिखा है, तो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? पहला आपका ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी है स्किनर और सी है फ्रायड और डी है आपका बंडूरा। तो आंसर गेस कीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी थॉर्नडाइक थे आपके शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका कि स्किनर ने किस मनोविज्ञानी के सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया था? स्किनर ने। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है पावलोव का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, सेकंड है कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और सी है क्लार्क हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लार्क हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। इन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था हल ने, जो कि अपना एक बुक लिखा था, उसमें दिया था प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। याद कर लेना आप लोग, क्या प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर बुक नाम दिया था इन्होंने। ठीक है, उन्होंने कहा था कि सीखना जो है आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा ही होता है। लोग कब ज़्यादा सीखेंगे? जब उनकी आवश्यकता होगी। ठीक है, इन्होंने यही बेसिक बोला था हल ने। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आत्मीकरण का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन 1 है सिगमंड, ऑप्शन बी है बंडूरा, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक्स और ऑप्शन डी है हल। तो किसने दिया था आपको आत्मीकरण का नियम? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर सी, अभी बताया था थॉर्नडाइक्स ने 5 जो गौण नियम दिए थे उसमें समानता क्या बोलते हैं, समानता का जो नियम दिया था उसी को बोलते हैं आत्मसाती का नियम। ठीक है, तो थॉर्नडाइक्स राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका कि किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है? ठीक है, किसके अनुसार जो है प्रेरणा वो सीखने के लिए राजमार्ग है? ऑप्शन 1 है स्किनर, ऑप्शन बी है सफर, ऑप्शन सी है थॉमसन, ऑप्शन डी है वुडवर्थ। राइट आंसर क्या होगा आप लोग गेस कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, स्किनर ने दिया था प्रेरणा का सीखने के लिए राजमार्ग, इसने इन्हें ने बोला था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वो उपयोग कर रहा होता है। क्या बोला क्वेश्चन? जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वो किस प्रकार का उपयोग कर रहा होता है? किस नियम का उपयोग करता है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रभाव का नियम। ठीक है ना, प्रभाव का नियम ये बोलता है कि व्यक्ति को अगर संतोष मिलता है तो क्या करता है? सर्टिफिकेशन, जिसको बोलते हैं संतुष्टि जब मिलता है तो वो काम को बार बार करता है। यही इन्होंने प्रभाव के नियम में बोला था थॉर्नडाइक साहब ने।
ठीक है, मुख्य नियम है था प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सीखने के नियम किसने दिए हैं? सीखने का नियम किसने दिया था? पालो ने दिया था, स्किनर ने दिया था, या फिर थॉर्नडाइक ने दिया था, या फिर कोहलर ने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, कोहलर ने थॉर्नडाइक ने दिया था सीखने का नियम। ठीक है, सीखने का कितना नियम दिया था? टोटल टोटल इन्होंने 7 नियम दिया था। 3 मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा क्या? थॉर्नडाइक्स हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम होता है वो किससे संबंधित होता है? पहला अभ्यास कार्य से, दूसरा है परिणाम की अपेक्षा से, थर्ड है प्रशंसा से, और डी है तत्परता नियम से। यानी सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम कौन सा है आपको बताना है। मुख्य नियम में जो थॉर्नडाइक ने दिया था सबसे पहला नियम, वही आपका हो जाएगा प्राथमिक मूलभूत नियम। तो उन्होंने दिया था, जो प्राथमिक दिया था वो दिया था तत्परता से नियम दिया था, और सेकंड दिया था अभ्यास का, और थर्ड दिया था प्रभाव का। तो ये आप लोग याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है कि क्रिया प्रस्तुत साहचर्य मुख्यतः किस की भूमिका पर बल देती है? क्रिया प्रस्तुत साहचर्य मुख्यतः किस पर आपको बल देती है? अधिगम सामग्री पर, शिक्षक पर, पुनर्बलन पर, या फिर वातावरण पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुनर्बलन पर। ठीक है ना, सीखने का जो क्रिया प्रस्तुत साहचर्य मुक्त है ये आपको पुनर्बलन पर ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है, ये किसने दिया था? ये थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास के समय उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था, ऑप्शन बी है वाटसन ने दिया था, या फिर ऑप्शन सी लॉ-बर्गेस्की ने दिया था, या फिर थॉर्नडाइक ने दिया था। सीखने में गलती अगर होती है तो वो मतलब जब बच्चा गलती करता है तो उससे वो सीखने का उससे उम्मीद होता है। तो ये कौन बोला था? आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने बोला था। ठीक है ना। 11th नंबर क्वेश्चन है आपका कि अधिगम को निम्न सिद्धांत में से किसके प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बल देने का सुझाव दिया गया? अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसके प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया था? फर्स्ट है आपका संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, या फिर क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत? तो इसका राइट क्या हो जाएगा आंसर? क्रिया प्रस्तुत। क्रिया करने के बाद जो हमें पुनर्बलन मिलता है, रिस्पॉन्स करने के बाद जो स्टिमुलस मिलता है, उसी को बोलते हैं क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये दिया था स्किनर ने दिया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं RS थ्योरी भी बोलते हैं इसको, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत को। और एक होता है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना दोनों में। देखिए आपका आ गया ना, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्न में से निहितार्थ है। क्या है? पहला है आपका विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, प्रवृत्ति को रोचक बनाए, उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए, या फिर विद्यार्थी को बार बार प्रयत्न करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए। ठीक है ना। देखिए सीखने का जो आपका क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन है, इसमें क्या किया जाता है कि सीखी जाने वाली क्रिया को क्या किया जाता है, छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है ना कि छोटे छोटे जब हम भाग में डिवाइड करते हैं तो ये होता है कि हमें सीखने में गति और सफलता जल्दी मिलता है। ठीक है ना, तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन यही बोलता है आपका। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, ये कथन किसका है? मनोविज्ञान जो है व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, ये कथन किसका है? ऑप्शन 1 है स्किनर, ऑप्शन बी है वुडवर्थ, ऑप्शन सी है मैकडूगल, ऑप्शन डी है वाटसन। किन्होंने बोला था ये?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, स्किनर ने बोला था कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्किनर ने किस प्रकार के अनुबंधन पर बल दिया है। स्किनर ने किस प्रकार के अनुबंधन पर बल दिया था, अभी बताया ना मैंने, आरएस थ्योरी। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं क्या, और टाइप आर थ्योरी। ठीक है ना, रिस्पॉन्स स्टिमुलस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा क्रिया प्रस्तुत व्यवहार नहीं है। क्रिया प्रस्तुत व्यवहार नहीं है। कांटा लगने पर पैर हटाना, ठीक है, हाथ पैर का चलाना, भोजन करना, या फिर खड़े होकर इधर चहल कदमी करना। देखिए, जो आपका क्रिया प्रस्तुत व्यवहार है ना, इसमें क्या होता है कि बच्चे पहले क्रिया करते हैं, देन उसके बाद क्या मिलता है, उसको पुनर्बलन मिलता है, ऐसा बोल सकते हैं ना। यानी आपका पुनर्बलन जो होता है वो आपका निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हो जाएगा। तो कांटा लगना एक तरफ से पुनर्बलन है जो कि निगेटिव है हमारा। तो कांटा लगने के बाद हम क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, लेकिन पहले क्रिया करना है ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, यहाँ पर नहीं बोला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 15 में से मिनिमम आप 14 या 13 नंबर लाए होंगे, या फिर पूरा का पूरा नंबर लाए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है काफ़ी अच्छा गया होगा। तो आप अपना स्कोर कमेंट करना, एंड हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट आपके प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि आपका सीडीपी या ईवीएस या कोई हम मतलब सेट अपने लेकर उसको करेंगे कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।